नमस्कार। आज हम बांधवगढ़ किले का इतिहास जानते हैं। सेतु समुद्रम बनाने वाले वानरों ने बनाया था बांधवगढ़ किला। राम ने लक्ष्मण को दिया था तोहफा। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है। बांधवगढ़ हमेशा ही पर्यटक स्थल के रूप में मशहूर रहा है। बांधवगढ़ के किले का संबंध रामायण काल से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भारत श्रीलंका के बीच रामायण काल में सेतु बनाने वाले नल और नील नामक वानरों ने इस किले को बनाया था। मान्यता यह भी है कि इस किले का प्रयोग राम और हनुमान ने लंका से वापसी के समय किया था। इस किले को बाद में राम ने लक्ष्मण के हवाले कर दिया, जिन्हें बांधवधीश अर्थात किले के भगवान नाम से जाना गया। बांधवगढ़ के किले उत्तरी हिस्से की गुफाओं की खुदाई से प्रथम शताब्दी के ब्राह्मी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाने वाले चंदेल राजाओं ने भी इस किले पर शासन किया। रीवा के महाराज के उत्तराधिकारी बघेल राजाओं ने 12वीं शताब्दी में यह राज किया। बांधवगढ़ उनके साम्राज्य की 1617 तक राजधानी थी। उसके बाद रीवा को राजधानी बनाया गया। बांधवगढ़ का राष्ट्रीय पार्क पर्यटकों को लुभाता रहा है। राष्ट्रीय पार्क बनने से पहले यह स्थान शासन करने वाले राज्यों के शिकार स्थली था। आजादी के बाद राजशाही का अंत हुआ और इस स्थान को मध्य प्रदेश सरकार के अधीन लाया गया। यहाँ के राजाओं को 1968 तक शिकार करने का अधिकार था। उसके बाद इसे राष्ट्रीय पार्क बनाया गया और यहाँ शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। पार्क बनने और शिकार पर पाबंदी लगाने के बाद यहाँ टाइगरों की संख्या में बढ़ोतरी गई। 1993 में इस पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन लाया गया। यह खास तौर पर टाइगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क जबलपुर से 195 मीटर और खजुराहो से 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बांधवगढ़ को मध्य प्रदेश के वन जीव धरोहर का सिरमौर कहा जाता है। यह स्थान बंगाल टाइगर, चीतल, तेंदुआ, गोर, सांबार और बहुत सी जंगली प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य भारत में स्थित है, जो पहाड़ों और नदियों से भरपूर है। मध्य प्रदेश के कान्हा अन्य पार्कों की तुलना में यह समान टाइगर और अन्य जीव जंतु है। इसके अलावा यह स्थान मध्यम आकार की बीसन जड़ी बूटियों के उत्पादन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ में यात्रा करने के लिए हर संभव सफारी का प्रयोग करें, क्योंकि एक विशेष सफारी की प्राप्ति की कोई गारंटी नहीं है। बांधवगढ़ किला लगभग 2000 साल पुराना यह किला बांधवगढ़ पहाड़ियों के खड़ी चोटी पर स्थित है, जिसे रीवा के महाराजों ने बनवाया था। 800 मीटर की ऊंचाई पर बने इस किले से शहर और जंगल का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। इस किले की अपनी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि इस किले को भारत और लंका के बीच सेतु समुद्रम बनाने वाले वानरों ने बनाया था। राम, लक्ष्मण और हनुमान लंका से वाराणसी के समय यहाँ विश्राम किया था। तब राम ने यह किला लक्ष्मण को भाई के प्रेम की निशानी के तौर पर भेंट किया। लक्ष्मण को बांधवधीश की उपाधि यहाँ से मिली। बाद में यह किला रीवा राजाओं के अधीन रहा। किले के बगल से चरण गंगा नदी बहती है। कहा जाता है कि इस नदी का स्रोत विष्णु चरण है। इसी कारण इस नदी का नाम चरण गंगा पड़ा। पास ही शेष सैया पर विराजमान विष्णु विशाल मूर्ति है। इस मूर्ति को चट्टानों से काटकर बनाया गया है। किले के मुख्य रास्ते से थोड़ा हटकर विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां देखी जा सकती है। साथ ही 12वीं शताब्दी के 3 छोटे किंतु सुंदर मंदिरों के दर्शन भी किए जा सकते हैं। तो ऐसा बांधवगढ़ किले का इतिहास रहा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।